हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान एंड स्टडी में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का एक साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसमें हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि फॉर्म कब से फिलअप होंगे, इसकी योग्यता क्या है, फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है, एज आयु सीमा क्या रखी गई है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आयु सीमा क्या है, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसमें जनरली जो है 18 साल से 25 साल एज मांगी जाती है, लेकिन इसमें इस बार सभी को, चाहे वो जो भी कैटेगरी हो, SC ST OBC जनरल, इसमें सभी को 3 साल की छूट दी गई है। इसीलिए जो भी 18 साल से 28 साल के बीच में है वो सब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज भी सभी को छूट दी गई है। जैसे SC ST वालों को लिए 5 साल की छूट है और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष के लिए छूट दी गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार हम RPF SI की बात करते हैं। तो RPF SI में आप देख सकते हैं इसमें हर बार जो एज रहती थी वो 20 से 25 साल रहती थी, लेकिन इस साल 3 साल की छूट दी गई है। तो यहाँ पे जो भी 20 से 28 साल के बीच में है वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी इसके 28 के अलावा, और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी वही है, 3 वर्ष के लिए छूट है। इसके बाद अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें अगर आप RPF कांस्टेबल के लिए अगर आप 10th पास है और 18 साल आपकी एज हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार RPF SI में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आपकी एज 20 ईयर हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो वो चाहे RPF कांस्टेबल हो या SI, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं दोनों के फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक ही रखी गई है। यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 14 मई 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद 14 मई के बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर डेट बाद में बढ़ाई जाती है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 14 मई के बाद फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम वैकेंसी की। तो सबसे पहले हम RPF कांस्टेबल की बात करते हैं। RPF कांस्टेबल में जो टोटल वैकेंसी है वो 4208 वैकेंसी है। इसी प्रकार अगर RPF SI में आप देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं वो 452 वैकेंसी निकाली गई हैं RPF SI में। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम RPF कांस्टेबल में देखते हैं जो फिजिकल है। इसमें फिजिकल यहाँ पे RPF कांस्टेबल में 1600 मीटर की रनिंग होती है मेल के लिए, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होता है। इसी प्रकार फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर की रनिंग होती है, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होता है। और यहाँ पे लंबी कूद, मेल के लिए लंबी कूद 14 फीट कूदना होगा और फीमेल के लिए लंबी कूद 9 फीट कूदना होगा। इसी प्रकार ऊंची कूद होती है मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट कूदना होगा। यहाँ पे रनिंग में आपको एक बार चांस दिया जाएगा और जो लंबी कूद और ऊंची कूद इसमें आपको 2-2 चांस मिलेंगे। इसी प्रकार अब हम RPF SI में देख लेते हैं फिजिकल क्या है।
तो अगर आप आरपीएफ एसआई में देखेंगे तो इसमें भी 1600 मीटर की रनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ी डिफरेंस है। यहाँ पे मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी जो कि 4 मिनट में पूरा करना होगा। इसी प्रकार लंबी कूद मेल के लिए 12 फीट है और फीमेल के लिए 9 फीट कूदना होगा। ऊंची कूद मेल के लिए 3 फीट 9 इंच, और जो लंबी फीमेल के लिए ऊंची कूद है वो 3 फीट उनको कूदना रहेगा। इसी प्रकार अगर हम हाइट की बात करते हैं तो आरपीएफ एसआई में जो यूआर और ओबीसी के लिए हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर, और जो फीमेल के लिए हाइट है यूआर ओबीसी में वो 157 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एससी एसटी के लिए मेल में 160 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है, और फीमेल में एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। और जो चेस्ट है यूआर ओबीसी के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर। और एससी एसटी में बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल में भी सेम ही है। यूआर ओबीसी के लिए मेल में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल में यूआर ओबीसी में 157 मीटर चाहिए। एससी एसटी में मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए एससी एसटी में 152 सेंटीमीटर चाहिए। इसी प्रकार चेस्ट जो है बिना फुलाए यूआर ओबीसी 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, और एससी एसटी में बिना फुलाए 76.2 और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। इसमें सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें क्या होगा, पहले सीवीटी बेस आपका एक एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। इसके बाद आपकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे इसके हम सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पे कुल 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने होंगे। 50 प्रश्न जीके जीएस के रहेंगे और 35 मैथ और 35 रीजनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसी प्रकार आप आरपीएफ एसआई में भी देख सकते हैं, दोनों का सेम ही है। इसमें भी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क के रहेंगे। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसमें सिर्फ पेपर का लेवल चेंज रहेगा। थोड़ा आरपीएफ एसआई का लेवल जो है वो हाई रहेगा और आरपीएफ कांस्टेबल का लो रहेगा। अगर आपको ये जानना है कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 1-2 दिन में इसी चैनल में वीडियो डल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर ये नोटिफिकेशन आपको पूरा चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डल जाएगी। धन्यवाद।